नमस्कार दोस्तों, मैं केसी झा योगा टीचर। आज का विषय लिया है कि कमर के दर्द को योगा के माध्यम से कैसे ठीक करें। कमर के दर्द का जो कारण है उसमें मुख्य कारण है, कई लोगों की आदत हो जाती है झुककर बैठना, सोफे पर गद्दे पर धंस कर बैठना, कमर को पीठ को झुका कर बैठना। कमर पीठ को जो आगे झुकाकर ज़्यादा लंबे समय तक बैठते हैं उनके कमर में दर्द होने लगता है। पहला कारण तो ये है, कमर को आगे झुकाकर बैठना, कुर्सी पर टेढ़े मेढ़े होकर के बैठना, ये कारण है। दूसरा कारण है, वजन अगर ज़्यादा शरीर में बढ़ जाए उससे भी कमर दर्द हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन अगर रहने लगे तो कॉन्स्टिपेशन से भी कमर में पीठ में दर्द होने लगता है। ये किचन में महिलाएं जो रसोई बनाती हैं वो लंबे समय तक खड़े रहती हैं। लंबे समय तक लगातार खड़े रहने से भी कमर में पीठ में दर्द हो जाता है। ये सब कारण कमर पीठ दर्द का है। कारण जो भी हो निवारण होने चाहिए। तो कमर पीठ दर्द का निवारण क्या है, योग में उसके क्या क्या आसन हैं, क्या क्या तरीके हैं, आइए अब उस पर चर्चा करते हैं। योग आसन करके देखते हैं कि कौन कौन से आसन इसके लिए उपयुक्त है। तो अब आइए आसन करते हैं। ये है मकर आसन। कमर दर्द के लिए बड़े ही सुंदर आसन है और बहुत आसान भी है, कोई भी कर सकता है इसको। इसके लिए पीठ के बल सीधा लेट जाइए, दोनों हाथ कंधे के बराबर में साइड से सीधा रखिए, दोनों पैर घुटना से मोड़ करके रखिए, दोनों पैरों के बीच दूरी बनाए रखिए। अब सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटने को दाएं तरफ, गर्दन को बाएं तरफ ऐसे मोड़ना है, सांस बाहर छोड़ते हुए। अब मुड़ने के बाद सांस को नॉर्मल करके 10-20 सेकेंड स्थिरतापूर्वक रोकिए। उसके बाद फिर धीरे से वापस आ जाइए। इसी प्रकार से दूसरे तरफ से फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटने को बाएं तरफ, गर्दन को दाएं तरफ ऐसे मोड़िए, ऐसे मोड़िए। अब सांस को नॉर्मल करके 10-20 सेकेंड इसमें स्थिरतापूर्वक ऐसे रोकिए। अब सांस नॉर्मल ही रहेगा, धीरे से वापस आ जाएंगे। इसको 5-5 बार दोनों तरफ से करना है। कमर दर्द के लिए, पीठ दर्द के लिए बड़े ही अच्छे आसन है ये मकर आसन। अब इसके बाद दूसरा आसन है पवन मुक्तासन। अब वो पवन मुक्तासन अब करते हैं। देखिए, इसमें पवन मुक्तासन एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से, दो प्रकार से करते हैं। एक एक पैर से ऐसे घुटना को मोड़िए, सांस बाहर छोड़िए और घुटना को पेट पर ऐसे दबाइए। इसमें सिर उठाना नहीं है, सिर ये जमीन से ही लगा रहेगा। सिर जब उठाएंगे तो कमर में, पीठ में दर्द और बढ़ जाएगा, इसलिए इसमें सिर उठाना मना है। केवल घुटना को ऐसे पेट पर दबाना है। ऐसे दबा करके 10-20 सेकेंड इसको ऐसे रखिए। फिर दूसरे पैर से ऐसे ऐसे, इससे कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है। दोनों पैरों से बारी बारी से, फिर दोनों पैरों से एक साथ ऐसे दोनों पैर घुटना से मोड़िए और इसको ऐसे घुटना, दोनों घुटनों को पेट पर दबाइए जितना दबा सके। इससे इस कमर में बहुत मजबूती मिलती है। कमर, पीठ, इसमें
दर्द में आराम आ जाता है तुरंत का तुरंत, इसको ऐसे दबाने से। तो ये दोनों पवन मुक्त आसन है, कमर दर्द के लिए, पीठ दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन। अब तीसरा आसन है एक कंधरा आसन। इसमें दोनों पैर ऐसे घुटना से मोड़ते हैं, दोनों पैर को जितना अधिक हो यहाँ हिप्स के पास में ऐसे रखिए, और दोनों हाथ से ये दोनों पैर का टखना पकड़ में आ जाए तो अच्छी बात है। ये पकड़ में नहीं आए तो हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, और कमर को, पीठ को सीधा ऊपर उठाइए, सांस अंदर खींचते हुए ऐसे। जितना उठा सकें इसको, ये पकड़ में आ जाए तो और अच्छी बात है ऐसे। अब सांस नॉर्मल रखिए और 10-20 सेकेंड इसमें भी रोकिए ऐसे। कमर दर्द में बहुत आराम आ जाएगा बहुत जल्दी। धीरे से वापस आ जाइए, 4-5 बार इसको भी कीजिए ऐसे। ये पकड़ में न आए तो हाथ ऐसे भी रख सकते हैं ऐसे। ये आसन। अब आसन कुछ पेट के बल लेट करके, उल्टा लेट करके करते हैं। कमर दर्द में केवल उल्टा लेटने से ही बहुत फर्क पड़ जाता है ऐसे। एक तो सिर उठा करके ऐसे दोनों हाथ गाल पर रखिए ऐसे। केवल ऐसे रखने से ही कमर में, पीठ में दर्द में बहुत आराम आ जाता है। फिर इसमें ऐसे घुटना बारी बारी से चलाइए ऐसे, 10 बार 20 बार इसको भी चला सकते हैं। फिर दोनों पैरों से एक साथ ये। कमर दर्द, पीठ दर्द में इससे तुरंत आराम आ जाता है। अब दूसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन, माथे को ऐसे जमीन से लगाइए, दोनों हाथ कंधा के बगल में ऐसे जमीन से लगाइए। अब सांस अंदर खींचते हुए सिर, कंधा, पेट ऊपर उठाना है ऐसे। सांस नॉर्मल। अब सांस को नॉर्मल कर दीजिए और 10-20 सेकेंड इसमें रुकिए। पीठ में, कमर में मजबूती आ जाती है इससे। कमर का दर्द, पीठ का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब धीरे से वापस आते समय पहले पेट जमीन से लगाइए, फिर छाती, फिर कंधा, लास्ट में सिर जमीन से लगाइए। इसको भी 4-5 बार करना है। इसके बाद कमर दर्द के लिए अर्ध शलभासन है ऐसे। ठुड्डी को जमीन से लगाइए ऐसे, दोनों हाथ जंघा के बगल में, हथेली ऊपर की तरफ ऐसे, और सांस अंदर खींचिए। एक पैर को सीधा उठाइए ऊपर, जितना उठा सके ऐसे। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस खींचते हुए दूसरे पैर को उठाइए, जितना उठा सके। फिर सांस छोड़ते हुए वापस। 4-4, 5-5 बार इसको भी कर सकते हैं। ये आसन कमर दर्द के लिए है। इसके अलावा एक और आसन है, अगर ये भी करें तो और अच्छा है। ये आसन है ऐसे, घुटना और दोनों हाथ के बल ऐसे बैठ जाइए ऐसे। और इसमें अब सांस अंदर खींचते हुए
सिर ऐसे उठाइए ऊपर और पीठ को नीचे की तरफ झुकाइए ऐसे, और सांस छोड़ते हुए सिर झुकाइए नीचे, पीठ को ऊपर की तरफ खींचिए ऐसे। फिर सांस खींचते हुए सिर उठाइए ऊपर और पेट को नीचे की तरफ ऐसे झुकाइए ऐसे। फिर सांस छोड़ते हुए सिर झुकाइए नीचे, पीठ ऊपर ऐसे। इसके बाद दाएं पैर को ऐसे सीधा कीजिए पीछे की तरफ ऐसे ऐसे। फिर सांस छोड़ते हुए घुटना लाइए ऐसे आगे की तरफ, सांस खींचते हुए पीछे ऐसे। फिर वापस इसी प्रकार से सांस छोड़ते हुए घुटना ऐसे आगे पेट में सटाइए, फिर सांस खींचते हुए ऐसे सीधा। बहुत आसान है, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा। सांस छोड़ते हुए ऐसे, सांस खींचते हुए, फिर सांस खींचते हुए सिर ऐसे उठाइए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, पीठ ऊपर खींचिए। ये 5-7 आसन कमर दर्द के लिए है। इस आसन में ये जरूरी नहीं है कि ये सारे आसन किए जाएं। इसमें से जो जो आसन आपको ठीक लगे, जो जो आसन आसान लगे, जो आसन कर पाए, इसमें से 4-5 आसन भी, 3-4 आसन भी, 2 आसन भी अगर चुन करके इसको आप 5 बार 10 बार करते हैं तो कमर का दर्द, पीठ का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप करके देखिए, जिस दिन से करेंगे उसी दिन से कमर के दर्द में आराम आना शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक भी कर दीजिएगा, दूसरों को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फायदा मिले। धन्यवाद।